आती है तो तुम ये बयान करो कि तुम्हारा बाप खैर करता, तुम्हारा बाप भलाई करता। तो जब तुम उतना कहेगा तो अगर उसके कब्र में पहाड़ के बराबर भी अजाब होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस अजाब को उठा लेगा। इसलिए मरने वाला अगर दुनिया से चला गया है तो उसमें ऐब मत तलाश करो, बल्कि उसे फायदा ही पहुंचाओ। और सुनो नौजवानों, आज कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, अपने माँ बाप को सताते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप जल्दी से मर जाए ताकि जो है जायदाद में हमारा कब्जा हो जाए। अल्लाह करेगी माँ बाप का साया हम पर तादेर कायम रहे। कुरान इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन ihसाना, कि तुम लोग अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। अगर माँ बाप नाराज है तो खुदा नाराज है, माँ बाप खुश है खुदा खुश है। ऐ नौजवानों, अपने माँ बाप की बद्दुआ मत लो। परवरदिगार आलम की बारगाह में अगर किसी की दुआ सबसे पहले कबूल होती है तो माँ बाप की दुआ होती है। अगर माँ बाप ने बद्दुआ कर दिया है तो बेटा तबाह बर्बाद हो जाएगा, और माँ बाप ने दुआ कर दिया है तो यहाँ भी वो खुशहाल है और मरने के बाद भी जो है खुशहाल रहेगा। इसलिए माँ बाप का अदब एहतराम कुरान फरमाता है वबिल वालिदैन ihसाना। गौर फरमाइए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में कल क़यामत के साथ उसी के साथ उठेगा। तो हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, और इमाम हुसैन को बगैर देखे जो है हम मोहब्बत करते हैं। तो ये बताओ, अगर इमाम हुसैन का लड़का मिल जाए या इमाम हुसैन की नस्ल मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? उसको अपने सर पर बैठाओगे, बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे? उनका अदब एहतराम करोगे कि नहीं करोगे? अरे इमाम हुसैन की नस्ल को देखना भी सवाब, उनका चूमना भी सवाब, उनकी ज़ियारत करना भी सवाब। तो करबला के मैदान में सिर्फ एक तनहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो से सुनिए मेरी बात को गौर से, क्योंकि मुहर्रम का महीना है और इमाम हुसैन का महीना है, और इमाम हुसैन की औलाद इसी बरहज में आने वाली है। इमाम हुसैन की औलाद 31 अगस्त सन 2021 मंगल जोहर बाद बरहज की सरजमीन पर आने वाली है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज बनता है कि उनकी ज़ियारत करें, उनकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज को अपने लिए अल्लाह अमल तैयार करें। तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, उन्हीं की नस्ल आज भी चली आ रही है। गौसे आज़म उन्हीं की औलाद है, ख्वाजा गरीब नवाज उन्हीं की औलाद है, इमाम हुसैन की औलाद है, और मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इमाम हसन हुसैन की औलाद है। तो अगर इनकी नस्ल आज भी चल रही है, इनकी नस्ल आज भी चल रही है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया में मैं दो चीज छोड़ के जाता हूं, एक कुरान और एक अपनी औलाद, यानी इमाम हसन हुसैन को अल्लाह ने के रसूल ने क्या कहा? ये मेरी औलाद है, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, इमाम हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ। जिसने इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत किया, उनकी औलादों से मोहब्बत किया, अहले बैत से मोहब्बत किया, उसने मुझसे मोहब्बत किया। जिसने इनको तकलीफ दिया उसने मुझको तकलीफ दिया, जिसने मुझको तकलीफ दिया उसने खुदा को तकलीफ दिया, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो अगर बरहज की सरजमीन पर इमाम हुसैन की औलाद आ जाए तो क्या करना है? उनकी ज़ियारत के लिए जाना,
तो 31 अगस्त सन 2021 दिन मंगल हमारे मकान पे सैयदना इमाम हसन हुसैन की औलाद जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से चली है, वो यहाँ आ रही है। 31 अगस्त को रुद्रपुर आएंगे, वहाँ से फिर कपरवार आएंगे, कपरवार से बरहज आएंगे, बरहज से तेलियाँ, सलेमपुर, पटना होते हुए फिर वो कचौचा शरीफ तशरीफ ले जाएंगे। इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि इमाम हुसैन की औलाद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की औलाद मंगल के दिन हमारे मकान पर आ रही है और एक जलसे का मैंने भी प्रोग्राम रखा है ताकि लोगों को फायदा पहुंच जाए। मैं अपने लिए नहीं रखा, मैं तो रोज ज़ियारत करता हूं और बातें भी होती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आइए सिर्फ इमाम हुसैन को आप याद करते हैं, आइए इमाम हुसैन की औलाद की भी ज़ियारत कर लीजिए और इमाम हुसैन को भी देख लीजिए। उनका देखना इमाम हुसैन को देखना, उनको देखना इमाम हुसैन को देखना। आप गौर फरमाइए, आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह उनको डोली पर लोग बैठा के लेके जा रहे थे, ठीक है, आलिम थे। तो डोली पकड़ने वाले में एक इमाम हुसैन की औलाद थी। तो इमाम आला फाज़िल बरेली ने कहा कि डोली रोको, इमाम हुसैन की खुशबू आ रही है, आले रसूल की खुशबू आ रही है। चुनांचे डोली को रुकवाते हैं, वो आलिम दीन है, वो सैयद हैं, इमाम हुसैन की औलाद हैं, लेकिन डोली को कंधा दिए हुए हैं उसके इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। लेकिन वो आलिम दीन ऐसे थे कि पहचान लिया कि मुझे आले रसूल की खुशबू आ रही है, पहचान लिया, डोली को रुकवाया और इमाम हुसैन की औलाद को उस डोली में बैठाया और आला फाज़िल बरेली अपने कंधे पर उठाकर जो है उनको मंजिल तक पहुंचाया। ये है इमाम हसन हुसैन का मकाम। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगता, बस ये है कि मेरी अकरबा से मोहब्बत करो। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपके अकरबा यानी करीबी से कौन लोग मुराद हैं? तो कहा अल्लाह के रसूल ने काला अलीयुन व फातिमा व हसन हुसैन, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे करीब है, तुम इनसे मोहब्बत करो, तुम इनसे मोहब्बत करोगे, मुझे कोई मजदूरी नहीं चाहिए, बस ये है कि मेरी औलाद की शान में गुस्ताखी मत कर। तो ज़ाते गिरामी 31 अगस्त मंगल के दिन 3 बजे के बाद जोहर की नमाज के बाद यहाँ आएंगे। आप हजरात से मेरी गुजारिश है हमारे मकान पर आइए, जलसे का प्रोग्राम रखा गया है, आप उनकी ज़ियारत कीजिए और उनका देखना भी सवाब, उनका छूना भी सवाब और उनकी बात को अपने दिल में बैठा लेना भी सवाब। ये खुशनसीब है हम और आप। लिहाजा आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि जितने हुसैनी हजरात हैं, अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है, मंगल का दिन भी है, कोई बहाना भी नहीं है, हो सकता है कि वही उनका ज़ियारत करना इमाम हुसैन को पसंद आ जाए और हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। भाई हमारी जबान तो उस लायक नहीं है, लेकिन उनकी जबान अगर वो दुआ कर दे तो परवरदिगार आलम उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है बल्कि कबूल फरमा लेता है। इसलिए कि उनकी जबान इमाम हुसैन की जबान है, उनका बोलना इमाम हुसैन का बोलना है, इमाम हुसैन का बोलना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना है, उनकी मोहब्बत रसूल पाक की मोहब्बत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कुरान फरमाता है कि महबूबा फरमा दीजिए कि मैं तुमको दुनिया में भेजा, दुनिया में तुम आए हो, मैंने तुम पर एहसान किया, चलना फिरना सिखाया, हर चीज बताया, लेकिन मैंने एहसान नहीं किया, लेकिन मैं इसके बदले में तुझसे मजदूरी नहीं मांगता, बस यही मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम मेरी अकरबा से मोहब्बत करो।
यानी इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करो। तो मोहब्बत का मतलब यही है कि जिस चीज को इमाम हुसैन ने पसंद किया है उसे पसंद किया जाए, जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत किया है उसे नफरत किया जाए। शराब को इमाम हुसैन ने पसंद नहीं किया, नफरत किया है, इसलिए तुम भी नफरत करो। जुए और शराब को इमाम हुसैन ने पसंद नहीं किया है, तुम भी मत पसंद करो। और इमाम हुसैन ने नमाज को पसंद किया है, कुरान की तिलावत को पसंद किया है, शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद किया है। इसलिए एक हुसैनी का यह फर्ज बनता है कि जो इमाम हुसैन ने पसंद किया उसे पसंद किया जाए, नमाज पढ़ा जाए, कुरान करीम की तिलावत किया जाए और उनके बताए हुए तरीके पर चला जाए। आज हम या हुसैन का नारा लगाते हैं, शराब पीकर लगाते कि नहीं लगाते? बताओ तुमको सवाब कहाँ से मिलेगा? इसलिए इस पाक नाम को पाक ज़बान होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है और इमाम हुसैन के बताए हुए तरीके पर चलो। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो सर ज़ेर खंजर जिसका सजदा अज़मत इस्लाम है, ज़ेर खंजर जिसका सजदा अज़मत इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है। जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो गौर करने का मकाम है। और ये भी सुन लो, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत थी। इस हिंदुस्तान को मेरे आका ने पसंद फरमाया है। तो एक मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि तुम भी अपने मुल्क से वफादारी करो। इसी मुल्क हिंदुस्तान में हम सबके बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन पर तशरीफ लाए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर। सरंदीप पहाड़ पर उतारे गए जो श्रीलंका में है, और श्रीलंका पहले हिंदुस्तान में था। तो इस हिंदुस्तान को मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। क्यों पसंद फरमाया है? कि हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे दीन को बहुत जल्द कबूल फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल ने ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान की सरजमीन की सल्तनत अता फरमाया, ये मोहब्बत ही की बुनियाद पर। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा मैंने हिंदुस्तान का रास्ता नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनकी हथेली पर पूरा नक्शा पेश कर दिया और हिंदुस्तान में तशरीफ ले आया। तो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम हसन हुसैन की औलाद मौजूद है और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मेरी औलाद वहां पर जाएगी और मेरे दीन की तबलीग करेगी। अल्लाह के रसूल ने इस मुल्क हिंदुस्तान को पसंद फरमाया। आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमान गद्दार हैं, मुसलमान हिंदुस्तान से वफा करते हैं, जो मुसलमान होगा वो अपने मुल्क हिंदुस्तान से कभी गद्दारी कर ही नहीं सकता। इसलिए कि मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुल्क में तुम रहते हो, जिस मुल्क का तुम खाते हो, उसके साथ वफादारी करो। ये ईमान का आधा हिस्सा है, ये ईमान का आधा हिस्सा है। तो गौर फरमाइए, कौन ऐसा मुसलमान जो अपने मुल्क से गद्दारी करेगा? वो मुसलमान हो ही नहीं सकता कि जो अपने मुल्क से गद्दारी करे। इसलिए कि जिसकी शरीयत पर हम चल रहे हैं, जिसके दीन को मान रहे हैं, वो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के साथ वफादारी करो, ये ईमान का आधा हिस्सा है। और सुनिए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन से
बाबा रतन अरब की सरजमीन पर पहुंचे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन से। तो बताइए, मोहब्बत ही तभी तो गए बाबा रतन। बाबा रतन हिंदुस्तान की सरजमीन से अरब गए और अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संस्कृति में सवाल किया गया है, बाबा रतन तुम्हारा क्या हाल है? जब चांद 2 टुकड़े हुआ था और उस वक्त का जो बादशाह था, वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो बाबा रतन जब हिंदुस्तान में से पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, मुलाकातें हुई, गुफ्तगू हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़कर बाबा रतन ने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाया, इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर हिंदुस्तान से जब वापस होने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबा रतन को अपना जुब्बा दिया। जुब्बा समझते ना है, ईद बकरीद में जो हम लोग पहनते हैं उसी किस्म का जुब्बा था। अल्लाह के रसूल ने बाबा रतन को अता फरमाया और उनका नाम अब्दुल्ला रखा। अभी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कशौशवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा नहीं हुए थे, अभी पैदा नहीं हुए थे ख्वाजा मखदूम बाबा। उस वक्त अल्लाह के रसूल बशारत देते हैं, ये जुब्बा ले जाओ, मेरी एक औलाद आएगी जिसका नाम अशरफ जहांगीर होगा, जिसे मखदूम अशरफ जहांगीर के नाम से याद करेंगे, और ये जुब्बा उनको अता फरमा देना, और तुम्हारी उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक ये मेरी अमानत मेरी औलाद को अता न फरमा देना। आप कौन फरमाइए, अभी मखदूम अशरफ पैदा नहीं हुए। तो जब बाबा रतन हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, एक बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, एकदम चिड़िए की शक्ल में थे, तो राजस्थान की सरजमीन पर घूमते हुए इनको कंधे पर लेकर, झपोली देखे ना, लेकर टहल रहे थे और मखदूम अशरफ जहांगीर को तलाश रहे थे। बहुत जमाना गुजर गया। जब राजस्थान की सरजमीन पर पहुंचे थे, देखा कि कुछ लोग टोपी लगाए हुए हैं, कुछ लोग कलमा पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। तो वहां रुक गए उनके साथी जो बाबा रतन को अपने कंधे पर बैठाए हुए। पूछा कि आप लोग कौन हैं? नहीं, घूमते हुए ये लोग पहुंचे तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से मुलाकात हुई। अशरफ जहांगीर मखदूम बाबा से मुलाकात हुई तो मखदूम बाबा ने उन टोपी वालों को पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो कहा कि हम लोग सहाबी हैं। कहा कि सहाबी कैसे हो सकते हैं? जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा और उसी हालत में वफात पाई, उन्हें सहाबी कहा जाता है। कहा कि सहाबी खत्म हो गए, ताबईन आ गए, तबे ताबईन का जमाना खत्म हो गया, अइम्मा मुज्तहिदीन का जमाना खत्म हो गया, और ये कहते हैं कि हम सहाबी हैं, ये ताबई हैं। तो जिसने सहाबी को देखा वो ताबई कहलाता है, और जिसने ताबई को देखा उसने तबईदा, यानी जिसने हुजूर को देखा वो सहाबी, और सहाबी को जिसने देखा वो ताबई, और ताबई को जिसने देखा वो तबई ताबई। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब ये है कि जब मुलाकातें हुई और दोनों से मुलाकात हुई, बाबा रतन से मुलाकात हुई, मखदूम अशरफ से मुलाकात हुई, तो मखदूम अशरफ ने पूछा तो कहा कि देखो हम एक सहाबी को अपने झोली में लेके टहल रहे हैं। मखदूम अशरफ को उसकी निगाह पड़ी तो उस बाबा रतन ने अपनी आंख को खोल दिया और मखदूम अशरफ ने भी अपनी आंख को खोल दिया, और आंखों में आंखें मिली, दोनों गले मिले, और जो है बाबा रतन ने कहा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत किया है, चुनांचे वो अमानत देते हैं। और बाबा रतन फरमाते हैं, ए आले रसूल, ए हुसैनी सादात, आप जो है गवाह हो जाइए कि आपके नाना जान के हाथ पर मैंने कलमा पढ़ा है, और आपके हाथ पर भी कलमा पढ़कर
जो है मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। चुनांचे उन्होंने जो है अपने जुब्बे को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे को दिया, मखदूम अशरफ ने लिया और कलमा पढ़ा और बाबा रतन दुनिया से चले गए। तो मखदूम अशरफ का मकाम कितना बड़ा है, अभी पैदा नहीं हुए थे तब आले अल्लाह के रसूल ने बशारत दिया, तो उन्हीं की औलाद आ रही है। तो इसलिए मंगल के दिन अपना तमाम काम छोड़कर सिर्फ आप उनकी जियारत करवाइए और उनसे लिए अपनी दुआ कराइए। और जो मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद भी हो सकते हैं, औरत भी आ सकती है, मर्द भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो मैंने इस आयत करीमा की तिलावत किया। अल्लाह फरमा रहा है कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, क्या है महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई मजदूरी तलब नहीं करता, बस ये है कि मेरी अकरबा से मोहब्बत करो। अकरबा से मुराद कौन है? काला अली फातिमा हसन हुसैन, कि अली फातिमा और हसन हुसैन है, और जिसने इनसे मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। तो लिहाजा आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाबंद बन जाइए और नमाज के पाबंद बन जाइए, कुरान की तिलावत कीजिए और झूठ फरेब धोखा बाजी ये तमाम चीजों से आप दूर रहिए। धोखा देना ये यजीदियों का काम है, हुसैनी का काम नहीं है। इमाम मुस्लिम के कूफा की सरजमीन पर तशरीफ ले आए तो 40,000 के लोगों ने बैअत किया। 40,000 लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इब्ने ज़ियाद की धमकी में आकर जब मगरिब की नमाज अदा करते हैं तो सलाम फेरते हैं इमाम मुस्लिम, तो कोई नजर नहीं आता है, कोई नजर नहीं आता है। तो इसलिए धोखा मत दो। अभी आपने इसी मुहर्रम के महीने में धोखा दिया है कि नहीं? तो ये हुसैनी किरदार नहीं है। इशारा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इमाम मुस्लिम को 40,000 ने कहा कि हम आपके साथ हैं, और इब्ने ज़ियाद ने धमकी दे दिया तो क्या हो गया कि जब सलाम फेरा तो कोई नहीं नजर आया। लोग अपने दरवाजों के बंद किए कि हमारे घर में कोई ना आ जाए। तो लिहाजा कोई भी काम करो तो मोहब्बत से करो, और जिसकी अगुवाई भी करते हो, जो अगुवा होता है तुम उसका साथ कभी मत छोड़ो, बल्कि उसका साथ देते रहोगे तो तुम्हारी कामयाबी होगी। इत्तेफाक इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तलाफ मौत है। अगर हमारे दरमियान इख्तलाफ है तो हमें कोई भी मिला सकता है, लेकिन हमें इत्तेहाद है। हम अपने सरबराह को अगर अकेला छोड़ते हैं तो तबाही के दहाने पे पहुंच जाएंगे। अगर हमारा सरबराह आगे जाता है, हमारे सरबराह को पकड़ा जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके पीछे पीछे भी चलें। जब हम इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो लिहाजा हुसैनी किरदार यही है कि धोखा मत दो, किसी के साथ धोखा मत दो। ये यजीदियों का फेल है, जिसके साथ तुम जब तक रहो वफादारी के साथ रहो, और वफादारी और सच्चाई तुम्हें यहाँ भी सुरखरुई अता फरमाएगी और मैदान महशर में भी सुरखरुई अता फरमाएगी। इस इशारे से आप लोग समझ गए होंगे, मैं खुलासा नहीं करना चाहता। लिहाजा जब भी कोई भी इस तरह का मौका आए तो इत्तेहाद बनाकर अपना कोई काम करो। जब इत्तेहाद बना के करोगे तो कुरान इरशाद फरमाता है, कुरान का ऐलान है कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन। अगर तुम थोड़े हो, चार हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मजबूती है और तुम चारों एक हो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम 72 की तादाद में हो, 40,000 की तादाद में हो, लेकिन एक दूसरे से नहीं बनता है, एक दूसरे में इख्तलाफ है, तो एक बच्चा भी तुमको मार के चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कुरान इरशाद फरमाता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन। अगर तुम थोड़े हो और तुम्हारे दरमियान इत्तेहाद है, मोहब्बत है, एक साथ हो, तो तुम ही जीत जाओगे, तुम ही गालिब रहोगे। लिहाजा अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो, फलाने ऐसे किया, फलाने वैसे किया, ये सब बातें छोड़ दीजिए। जब उसकी बात आ जाए तो तुम एक हो जाओ। जब एक हो जाओगे तो
पूरी दुनिया कांप जाएगी, पूरी दुनिया कांप जाएगी। न मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे यादा तेरे, न मिटा है न मी कभी का चर्चा तेरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल में लोग आते गए और कारवां बनता गया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझे बोलने में या कुछ कहने में या वाक़ियात में कोई गलती हो, ए परवरदिगार आलम, इमाम हसन हुसैन के सदके तुफैल में, इस माह मुहर्रम के सदके तुफैल में मेरी इस खता को माफ फरमा कर दुनिया और आखिरत को सवार दे और मुझे नेक अच्छे काम पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और हम तमाम भाइयों को खुसूसन नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।